नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संघर्ष की जो दशकों से चल रहा है, जिसमें अनगिनत जानें गई हैं और जिसका अंत अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रहे संघर्ष की। क्या इस संघर्ष का कोई फाइनल रिजल्ट निकलेगा? ईरान इजराइल पर हमला करके क्या हासिल करना चाहता है? और आखिर क्यों इजराइल इस्लामिक देशों के बीच में फंसा हुआ है? आखिर क्या वजह है कि इजराइल, एक छोटा सा देश, इस्लामिक देशों के बीच में फंसा होने के बावजूद इतनी मजबूती से खड़ा रहता है? कैसे यह देश, जिसका क्षेत्रफल राजस्थान से भी छोटा है, अपने दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद कभी हार मानने का नाम नहीं लेता? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम बात करेंगे उस ताकत की, उस रहस्य की, जिसने इजराइल को अजेय बना दिया है। इजराइल, जिसका अस्तित्व 1948 में आया, एक छोटे से भूभाग पर स्थित है। इसके चारों ओर कई इस्लामिक देश हैं, जैसे कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन। इजराइल की स्थिति ऐसी है कि उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के पास प्राकृतिक संसाधन भी सीमित हैं। यहाँ न तो बड़ी मात्रा में तेल के भंडार हैं, न ही बड़ी नदियां। फिर भी इस देश ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, तब चारों ओर के इस्लामिक देशों ने इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने इन सभी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। और यह शुरुआत थी इजराइल की मजबूती की। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं है, यह एक ऐसा विवाद है जो लगभग एक शताब्दी से चला आ रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया, तो उन्होंने यहूदी और अरब समुदायों के बीच संघर्ष को हवा दी। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही यह संघर्ष और भी बढ़ गया। इजराइल ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करते हुए एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में पैलेस्टाइन के लोगों को अपनी भूमि से विस्थापित होना पड़ा, और यही इस संघर्ष की जड़ है। आज इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का संघर्ष और भी जटिल हो गया है। इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहता है, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी ओर पैलेस्टाइन के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे इजराइल का दमन माना जाता है। इस संघर्ष में ईरान का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। ईरान, जो कि एक शिया मुस्लिम देश है, इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। यही कारण है कि ईरान इजराइल पर हमला करने की धमकी देता रहता है। ईरान का मकसद सिर्फ इजराइल को कमजोर करना नहीं है, बल्कि पूरे इस्लामिक दुनिया में अपना दबदबा बनाना है। वह चाहता है कि इस्लामिक देशों के बीच वह एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इजराइल क्यों किसी भी देश से डरता नहीं है? इसकी वजह है उसकी जबरदस्त सैन्य ताकत और अत्याधुनिक तकनीक। इजराइल के पास दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद है, जो दुश्मनों के मंसूबों को पहले ही नाकाम कर देती है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सैन्य शक्ति, इजराइल डिफेंस फोर्सेस (IDF). इजराइल का हर नागरिक, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा में शामिल होता है। इजराइल के लोगों की एकता और उनकी देशभक्ति भी उसकी मजबूती का बड़ा कारण है। इजराइल में हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर पूरा देश एक सेना के रूप में खड़ा हो सकता है। आपने आयरन डोम का नाम तो सुना ही होगा। यह एक अद्वितीय रक्षात्मक प्रणाली है जो इजराइल को मिसाइल हमलों से सुरक्षित रखती है। यह प्रणाली हवा में ही दुश्मन के मिसाइलों को नष्ट कर देती है, जो देश को रॉकेट हमलों से बचाने में सक्षम है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के पास मेरकेवा टैंक, F-16 फाइटर जेट्स और अन्य अत्याधुनिक हथियार हैं, जो इसे युद्ध के मैदान में अजेय बनाते हैं। इजराइल की साइबर सुरक्षा भी इतनी मजबूत है कि वह किसी भी साइबर हमले का तुरंत जवाब दे सकता है। इजराइल का अनुसंधान और विकास भी बेहद उन्नत है, जिससे वह लगातार नई नई तकनीकें विकसित कर रहा है। तो क्या इस संघर्ष का कोई फाइनल रिजल्ट निकलेगा? यह एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आसान नहीं है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच शांति समझौते की कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार नाकाम रही हैं। जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और समझौते के लिए तैयार नहीं होते,
तब तक इस संघर्ष का अंत मुश्किल है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव भी बढ़ता जा रहा है, जो पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए खतरा बन सकता है। ईरान और इजराइल के बीच के रिश्ते पहले से ही काफी खराब हैं। अब हाल ही में ईरान ने इजराइल पर कुछ हमले किए हैं। इन हमलों ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया है। इजराइल भी चुप नहीं बैठा और उसने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिका, जो हमेशा से मिडिल ईस्ट में एक बड़ा खिलाड़ी रहा है, अमेरिका ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। अमेरिका का कहना है कि ये हमले सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। वो चाहते हैं कि दोनों देश संयम बरतें और बातचीत के जरिए समाधान निकालें। लेकिन साथ ही अमेरिका ने इजराइल को समर्थन देने का भी संकेत दिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि वो अपने दोस्त देश के साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ यूरोप और कई एशियाई देश भी इस मुद्दे पर नजरें गड़ाए हुए हैं। कुछ देश ईरान के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में हैं, तो कुछ चाहते हैं कि दोनों देश शांति से इस मसले को सुलझाएं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले में चिंता जताई है और कहा है कि इस तरह के हमलों से सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होगा। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का यह संघर्ष सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे विश्व की राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित करता है। इजराइल की मजबूती, उसकी तकनीक और उसके लोगों की एकता उसे अजेय बनाती है। लेकिन इस संघर्ष का कोई स्थायी हल तभी निकलेगा जब दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार होंगे। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस संघर्ष का कभी अंत होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।